पांचवी से पहले एक पॉइंट नोट करके चौथे पर ही लिख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है? तो 1969 में कुल 14 बैंकों का, कितना? कुल 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण। अब यहां पर शब्द उठता है कि राष्ट्रीयकरण क्या है? राष्ट्रीयकरण है कि इससे पूर्व इस बैंक का, जो भी बैंक थे 14, अब तो 7 ही बैंक है, तो उस बैंक में चर्चा करेंगे बैंक के चैप्टर में। तो 14 बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसके सिफारिश पर? तो हजारी समिति के सिफारिश पर। हजारी समिति के सिफारिश पर 1969 में 14 बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, विविध के रूप में पूछता है दोस्त, वह क्या है? तो 1974 में भूमिगत, मतलब जमीन के नीचे, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण का कार्यक्रम, नाभिकीय परीक्षण का कार्यक्रम चलाया गया और उसका जो नाम दिया गया वह नाम था स्माइली बुद्धा। हंसने वाला स्माइली बुद्धा। पूछा है स्माइली बुद्धा का संबंध, कई बार पूछा है क्वेश्चन। तो 1974 में स्माइली बुद्धा जो है वह उस कार्यक्रम का क्या किया गया था? नाम निर्धारित किया गया। एक दो पॉइंट यहां और समझते हैं जिसको और कृषि में भी ले जाएंगे। इसी योजना अवकाश में, कहिएगा वहां क्यों नहीं चर्चा ली? क्योंकि बहुत चीज चौथी जोड़ देता है, इसलिए योजना अवकाश के समय में, अर्थात 1966 से 69 के बीच, इसी योजना अवकाश के काल में जो है हरित क्रांति हमारे यहां जन्म ले लिया, या हरित क्रांति का विकास हुआ था। अब हरित क्रांति में क्या था? तो हरित क्रांति में था कि जो हम आप या उस समय के लोग खेती करते थे उसमें कैसे अधिक से अधिक विकास हो सके। तो हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय जो है वो जाता है किसको? सभी लोग जानते होंगे, MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को। और विश्व स्तर पर इसे लाने का श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व स्तर पर इसे लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। दूसरा सवाल यहां से पूछ सकता है कि हरित क्रांति में किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया? तो गेहूं पर सबसे ज्यादा, अनाज में सबसे ज्यादा जोर हरित क्रांति पर गेहूं को दिया गया था और सबसे ज्यादा इसका उपयोग पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में किए गए। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 5वीं। क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर आपसे इसका समयकाल पूछे तो क्या हो जाएगा? 1974 से कितना? 79। यहां पर 3 से 4 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है दोस्त, जो अक्सर पूछा जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में जो था वो क्या आता है? मुख्य है आपका उद्देश्य, वह है गरीबी उन्मूलन।
मतलब कि कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम वगैरह को चलाया जाए, लाया जाए, शामिल किया जाए जिससे क्या हो, गरीबी के क्षेत्र में कमी दिखलाई पड़ने लगे। तो उद्देश्य हो जाएगा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात, आत्मनिर्भरता की बात। इस समय इंदिरा गांधी जी जो थे वह प्रधानमंत्री थे, अर्थात कह सकते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो क्या होता है, इसी योजना काल में, काफी महत्वपूर्ण स्टार करके पॉइंट, इसी योजना काल में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। इसी योजना काल में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था और 20 सूत्री मांग, 20 सूत्री मांग, आपके यहां 20 सूत्री मांग क्या था? जैसे याद होगा, इतिहास वगैरह हम पढ़े होंगे, गांधी जी जो है 1929-30 में क्या किए थे? 11 सूत्री मांग, 10 सूत्री मांग। उससे पूर्व कौन लाए थे? उससे पूर्व कौन लाए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। उनको देखकर गांधी, और उसी तरह से आप 20 सूत्री मांग मतलब 20 ऐसी चीजों पर जोर दिया जाए, या कह सकते हैं उस समय का सबसे महत्वपूर्ण बात हो कि जिससे गरीबी में क्या दिखलाई पड़े, कमी दिखलाई पड़े। तो इसीलिए इस योजना काल में 20 सूत्री मांग किया लाया जाता है और क्या होता है, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया जाता है। यह योजना सबसे सफल योजना, या अब तक, सब जोड़ दीजिए, सॉरी, अब तक का यह सफल योजना होता है। लेकिन होता क्या है कि यह योजना अपने समय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है, 1 वर्ष पूर्व। तो एक सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजना है जो समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जो अपने समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। कारण, तो इसका कारण है उस समय देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाती है और देश में इमरजेंसी लग जाता है, आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में चर्चा किया गया है। तो कभी पॉलिटी पर तो उस समय चर्चा होगा, तो क्या लगाया जाता है? इमरजेंसी। 3 बार अभी तक इमरजेंसी हमारे देश में लगा हुआ है। तो लिखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना, मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना। दूसरा, सामाजिक आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। अगला, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को, न्यूनतम आवश्यकता, जो जरूरत की चीजें हैं, जो हमने पीछे ही समझाया था आपको गरीबी वगैरह में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लिख लिए। न्यूनतम आवश्यकता को इस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, इस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट स्टार करते हुए लिखिएगा, इसी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, इसी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगला पॉइंट स्टार करते हुए, इसी योजना काल में 20 सूत्री मांग, इसी योजना काल में 20 सूत्री मांग प्रारंभ किया गया, 20 सूत्री मांग प्रारंभ किया गया। इसी योजना काल में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ब्रैकेट में ईस्वी लिख लीजिएगा 1974। अगला,
काम के बदले अनाज योजना लाया गया। इसी योजना काल में काम के बदले अनाज योजना, समय काल हो जाएगा उसका 1977 से 78, 1977 से 78। कोई दिक्कत? लिखिएगा, यह योजना सफल रहा, यह योजना सफल रहा। एक पॉइंट स्टार करके लिखिएगा, यह योजना अपने समय से पूर्व या 1 वर्ष पूर्व, यह योजना अपने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो जाता है, 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो जाता है। अब जैसे ही यह योजना अपने समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होता है तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था, वो था आपका, उस समय देश में इमरजेंसी लग जाती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार समाप्त हो जाती है, गिर जाती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या होती है? समाप्त हो जाती है या गिर जाती है। और देश में पहली बार आजादी के बाद गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है, गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है और मोरारजी देसाई जो हैं वह देश के प्रधानमंत्री के रूप में आकर शामिल हो जाते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, बैठते हैं प्रधानमंत्री के पद पर। और सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता है उनको, सबसे अधिक उम्र में आकर शपथ लिए थे। तो मोरारजी देसाई आते हैं, वो क्या करते हैं, फिर कुछ समय के लिए, कुछ समय क्या कर सकते हैं, 1 वर्ष के लिए मोटा मोटी, फिर ये क्या करते हैं, 1 वर्ष, हाँ 78, 2 वर्ष, 78 में समाप्त होता है, 80 में आ जाता है, या कुछ समय के लिए समाप्त करते हैं और लाकर किसको शामिल कर देते हैं, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान पूछता है, अनवरत योजना। अंग्रेजी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, रोलिंग प्लान। कहा जाता है इस अनवरत योजना का, 1 मिनट दोस्त, इस अनवरत योजना का विश्व स्तर पर जन्मदाता जो है वह है गुरनाड मिरनाड, गुरनाड मिरनाड। उनके द्वारा विश्व स्तर पर यह योजना सबसे पहले प्रारंभ किया जाता है। तो नोट करिएगा, अनवरत योजना विश्व स्तर पर, अनवरत योजना विश्व स्तर पर गुरनाड मिरनाड के द्वारा, गुरनाड मिरनाड के द्वारा उनकी पुस्तक द एशिया ड्रामा में, उनकी पुस्तक द एशिया ड्रामा में, द एशिया ड्रामा में चर्चा किया गया या लिखा गया, चर्चा किया गया या लिखा गया। भारत में इसे लकरवारा, पीछे भी लिखा है इस समिति का, भारत में इसे लकरवारा समिति के सिफारिश पर, भारत में इसे लकरवारा समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। अब आते हैं, समझते हैं रोलिंग प्लान क्या है। रोलिंग मतलब क्या है, मूवमेंट करना, मतलब 1 वर्ष एक चीज को आंकन करो, दूसरे वर्ष दूसरे चीज को निर्धारण करो, तीसरे वर्ष, मतलब साल भर के आधार पर। लेकिन यह अनवरत योजना कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है, या कह सकते हैं अनवरत योजना सफल नहीं। कारण, जैसे ही इन चीजों को लाया जाता है, शामिल किया जाता है, कुछ ही समय के बाद, अर्थात लगभग 1.5 से 2 साल के बाद यह सरकार समाप्त हो जाती है। यह सरकार मतलब जो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाली सरकार है वो समाप्त हो जाती है और पुनः आकर कांग्रेस पार्टी की सरकार, या कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार का गठन होता है। और गठन होने के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना शामिल हो जाता है। तो अब आगे पढ़ेंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना समय काल 1980 से
1985। अब कुछ विशेष जो है पॉइंट समझाने वाला नहीं है, लिखने वाला ज्यादा है, ठीक ना। छठी पंचवर्षीय योजना, तो ऐसा कुछ यहां पर विशेष नहीं, 1 से 2 पॉइंट मात्र बनता है। यह योजना आगम निगम मतलब आयात और निर्यात, यह योजना आगम निगम या आयात निर्यात के मॉडल पर आधारित था। तो लिख लें, यह योजना आगम निगम या आयात निर्यात के मॉडल पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जो 5वीं में सरकार छोड़ कर गई थी, क्या? गरीबी उन्मूलन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और साथ ही साथ रोजगार का सृजन करना या वृद्धि करना। गरीबी उन्मूलन और साथ ही साथ रोजगार का सृजन करना या वृद्धि करना। कोई दिक्कत? अगला, औद्योगिक और प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी। औद्योगिक और प्रौद्योगिक मतलब इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अगला जो 2 पॉइंट है वह विविध के रूप में पूछा जाता है और नेक्स्ट चैप्टर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो क्या? तो पहला पॉइंट वह होगा आपका 15 अप्रैल APR। इसी योजना काल में 15 अप्रैल 1980 में 14 बैंक का पीछे हुआ था, फिर से 6 बैंकों का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। कितना? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन राष्ट्रीयकरण का सबसे ज्यादा सवाल जो है वो पीछे जो बताए हैं 1969 में वही पूछता है, ये 9 के हिसाब से मिले, लेकिन जानकारी रहना चाहिए। और दूसरा चीज जो काफी महत्वपूर्ण है वो क्या है कि इसी योजना काल में नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर जो है नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। इस डेट नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, इस भी बहुत पूछता है। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया था। नबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अधिकांशतः कार्य को संपन्न करता है और विशेष चर्चा बैंकिंग और मुद्रा के चैप्टर में करें। एक पॉइंट यहां और नबार्ड से, वो क्या? शिव रमन समिति के सिफारिश पर पूछा जाता है। शिव रमन समिति के सिफारिश पर नबार्ड का गठन किया गया या नबार्ड संस्था स्थापित की गई। अब जो बताएंगे 7, 8, 9, 10, 11 उसमें लिखना ज्यादा समझाना कम या 9 के हिसाब से। अगला ये वह होगा आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, समयकाल 85 से 90। अब लगातार चलेगा, लगातार मतलब इस भी एक बार बस 90 से 92 खत्म, उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना। लिखिए, कुछ विशेष नहीं, पहले लिख लीजिए फिर पॉइंट दर पॉइंट समझा देंगे अगर ना समझ में आया तो। लिखिए, रोजगार वृद्धि, रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, पोषण का पर्याप्त स्तर,
ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन आदि के कार्य को संपन्न करना। दूसरा उद्देश्य एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर, एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना या अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। अगला, आर्थिक असमानता को कम करना, आर्थिक असमानता को कम करना। अगला पॉइंट स्टार करके नोट करके लिखिएगा। इसी योजना काल में पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर जोर दिया गया, पर जोर दिया गया। यह योजना सफल रहा। अब सभी योजना सफल रहते हैं, तो हम बोल पाए ना बोल पाए आप याद रखेंगे, 5वीं के बाद सब सफल रहता है। जैसे ही यह योजना समाप्त होता है, फिर केंद्र में जो है वह अस्थिर सरकार हो जाती है। अस्थिर सरकार मतलब किसी भी पार्टी या व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होते हैं, और 2 वर्ष तक कुछ ऐसा ही चलता है, 1 से 1.5 वर्ष। तब 1991 में 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार का गठन होता है, और मनमोहन सिंह क्या होते हैं, वित्त मंत्री। और पीछे हमने बताया था कौन सी योजना लाया गया था उस समय, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो पीछे हमने अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो यह योजना लाया जाता है, अर्थात अब धीरे धीरे सरकार इसके तीनों पर जोर देना प्रारंभ किया, और लाकर 91, 92 छोड़कर 92 में, 90 है यहां, 90 है, 2 वर्ष के बाद लगभग 92 में लाकर क्या कर देता है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को शामिल कर देता है। अगला क्या होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं जगह क्या करती है, 8वीं। अब 92 से 97। टू 97, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो लिखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना लिखिए। पहला पॉइंट, शताब्दी मतलब जो यह समाप्त होगा 2000 आएगा तब तक, तो शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी, प्रारंभिक शिक्षा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में विधि, जो बेसिक नॉलेज है वो जानकार होना, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी करना। और 15 वर्ष 15 से 35 और 15 से 35 या 15 to 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाना। अगला, सभी लोगों को पेयजल, शुद्ध पेयजल कह सकते हैं, सभी लोगों को पेयजल या शुद्ध पेयजल की सुविधा और टीकाकरण, बच्चा वगैरह को जो टीका दिया जाता है, और टीकाकरण प्रदान करना। एक पॉइंट अंडरलाइन स्टार करके लिखिएगा। इस योजना काल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जैसे वर्तमान में व्हाइट बोर्ड चला हुआ है ना, डिजिटल वाली बात, उस समय ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्रारंभ किया गया।
अगला पॉइंट भी विविध के रूप में कभी कभार पूछा है। इसी योजना काल में सर पर जो मैला वगैरह ढोने का कार्य होता है उसको समाप्त किया गया। तो इसी योजना काल में मैला उठाओ को समाप्त किया गया। मैला उठाओ को समाप्त किया गया। यह था आपका क्या, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9, 10, 11 और बच्चे पड़े हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं 9, 10 और 11। रोके हैं। चलिए अगला है वो है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। समय काल हो जाएगा 1997 से 2002। इसका उद्देश्य लिखिए, पंचायती राज संस्थाओं कॉमा सहकारी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी वर्गों जैसी लोक भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा उनका विकास करना। अगला, रोजगार संवर्धन हेतु श्रम बहुल, मतलब जहां पर श्रमिक लोग ज्यादा हैं, श्रम बहुल क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना। अगला, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकी या औद्योगिकी की प्रक्रिया पर बल देना। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब हो जाएगा? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आ जाएगा आपका 2002 से 2007। यहां भी कुछ है नहीं तो लिखकर समाप्त कीजिए। उद्देश्य 3 से 4 पॉइंट लिखिए। इस योजना काल में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया। इस योजना काल में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया 2002-03 में। अगला, साक्षरता तथा मजदूरी में लिंगानुपात कि मतलब पुरुष वर्ग अधिक और महिला वर्ग कम जो है उसमें वृद्धि, लिंगानुपात को 50% तक कम करना। 50% तक कम करना। साक्षरता के दर में 50% तक वृद्धि करना। अगला पॉइंट, साक्षरता के दर में 50% तक वृद्धि करना और मातृ मृत्यु दर होता है जब बच्चा जन्म लेने के समय जब माता की मृत्यु होती है वो, और यह 1000 पर आंका जाता है। तब मातृ मृत्यु दर कम करके 45 मातृ मृत्यु दर कम करके 45 करना, मतलब 1000 में 45। फिर 11वीं में
लाकर 28 कर दिया जाता है। धीरे धीरे इसको कम करने का कार्य किया जा रहा है। अब आइए 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य विकास की उपलब्धियां, विकास की उपलब्धियों को तीव्रता, विकास की उपलब्धियों को तीव्रता से गति प्रदान करना, तीव्रता से गति प्रदान करना। अगला, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, कौमा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा किसानों के लिए ऋण माफी योजना, ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है आपका मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर घटाकर 28, मातृ मृत्यु दर घटाकर 28 करना। अगला, शिक्षा में पुरुष और महिला के अंतर को या लिंगानुपात को, शिक्षा में पुरुष और महिला के लिंगानुपात को या अंतर को कम करना। इसका कुछ जगहों पर जीडीपी पूछा है, इसलिए कि इस समय विश्वव्यापी मंदी आया था, जो हमने पीछे बताया था। तो इसका जीडीपी ग्रोथ लिखिएगा कि इस समय जीडीपी औसत वृद्धि, इस समय जीडीपी औसत वृद्धि 7.9%, 7.9% था। और यह अब तक का सबसे सफल योजना था, यह अब तक का सबसे सफल योजना था। अगला हेडिंग दीजिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2 लाइन में समाप्त होगा, इसलिए कि हमने पहले ही बताया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। तो लिखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, समय काल 2012 से 2017, 2012 to 17। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास, इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास करना। यह योजना अपने समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक बनाइए, नीति आयोग। नीति आयोग फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग क्या है, तो पीछे ही बताएं कि जो 1950 से कार्यरत योजना आयोग था, उसको उस समय की सरकार ने समाप्त कर दिया। समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था, तो योजना आयोग जो था वह केंद्रीयकृत था, अर्थात शहर से गांव की तरफ वो योजनाएं जाती थी। अब शहर से गांव की तरफ जब योजना जाने लगी तो पता चला जब तक गांव के तक पहुंचता योजना क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था।
दूसरा चीज क्या थी, तो मान लीजिए कि उस योजना, जब योजना आयोग था उस समय क्या था कि एक ही नियम बनते थे। एक ही नियम मतलब जैसे मान लीजिए कि औद्योगिक इंडस्ट्री का नियम बना। अब इंडस्ट्री का नियम बना तो किसके लिए बना होगा, जहां पर इंडस्ट्री होंगे। उन राज्यों में भी जहां नहीं होंगे उसको डेवलप, लेकिन जिस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए पहला का हमने बताया आपको एग्रीकल्चर, दूसरा बताया औद्योगिक। तो औद्योगिक में क्या देखे, 3 ही जगह स्थापित हो। तो क्या होता था कि जिस राज्य को जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती थी उन्हें भी उन चीजों के लिए जोर दिया जाता था। तो वो कुछ कमियां थी उसको, जिसको नीति आयोग ने लाकर समाप्त कर दिया। अर्थात नीति आयोग क्या करता है, यह विकेंद्रीकरण पर जोर देता है, मतलब गांव से शहर की तरफ। यह राज्यों की आवश्यकता के आधार पर कार्य करती है, अर्थात जिस राज्य को जिस चीज की जरूरत है उसके लिए कार्य करती है। तीसरा, यह 3 वर्गों में कार्य करता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 3 वर्ष के लिए प्लान लाना, मिडिल 7 वर्ष के लिए, और फिर 15 वर्ष के लिए प्लान को लाकर शामिल कर देता है, जिससे यह देखा जाता है कि मान ले 3 वर्ष में वह किसी तरह का बेनिफिट नहीं दे रहा है तो समाप्त कर सकता है, दे रहा है तो उसको 7 वर्ष तक, फिर भी दे रहा है तो 15 वर्ष तक ले जाता है। तो यह 1 जनवरी 2015 से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो कार्य करना प्रारंभ करता है 1 जनवरी 2015 से। तो हो गया। नीति आयोग में और कुछ विशेष इसलिए नहीं है कि 3 वर्ष उसका 18 में समाप्त होता है। तो 18 में समाप्त होता है दोस्त, तो सरकार क्या की थी, तो जो 17 तक लाया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसी के कुछ कुछ कार्यों को संपन्न किया। तो अभी मुख्य रूप से संपूर्ण चीज जो है वह नीति आयोग डाटा नहीं दिया। 7 वर्ष उसका पूरा होगा तो अभी समय लगेगा। तो कुछ चीज जो महत्वपूर्ण है नीति आयोग का उसको लिख कर और इस टॉपिक को क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। तो नीति आयोग फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया, कार्य करना प्रारंभ किया। यह 1 जनवरी 2015 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसके एक अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी शामिल होंगे। इसका एक शासी परिषद क्या, जैसे वहां पर था राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद बताए थे ना, वही शासी परिषद, इसका एक शासी परिषद शामिल होगा जिसमें नीति आयोग के सदस्य के साथ राज्य के सदस्य यहां क्या, वित्त मंत्री जो होंगे, राज्य के सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होंगे। अगला पॉइंट, यह संस्था विकेंद्रीकृत के आधार पर कार्य को संपन्न करेगा। अब लिखिए इसके प्रमुख कार्य। पहला,
राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का नियमित मूल्यांकन करना, संचालन का नियमित मूल्यांकन करना। अगला, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना। अगला, प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना। अगला, राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यकता से संबंधित संसाधनों का आंकलन करना और इसके समृद्धि, मतलब विकास करना है, इसमें जो वृद्धि किया जाए, इसके समृद्धि के उपाय सुझाना। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बैंकिंग होगा। आशा करते हैं समझ में आया।